हेलो जी, राम राम जी सारा ने। कैसे हो भाई? मैं रीना पंगाल बहुत बहुत स्वागत करूँ आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ सब बढ़िया हो भाई, तंदुरुस्त हो, मस्त हो। और इसी उम्मीद के साथ करते एक और नए व्लॉग की शुरुआत। और भाई सर्दी पड़ने लगी है ज्यादा, तो भाई सर्दी से बचे रहा करो। मेरी ढाल अपने कति फिट फट रहा करो अपने पैर के टोपा उपा। और सर्दी में भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी, तो भी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखा करो अपनी। ये भी मैं आज आपके साथ भी एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के बारे में। क्योंकि भाई जो बच्चे होते हैं ना, जो मतलब हम जो भी मदर होते हैं, मतलब क्या करते हैं हम जो बच्चों को ना, वो जो टिफिन होता है ना, लंच होता है उनका भी, जो फॉइल पेपर आता है एल्यूमिनियम का भी, उसमें पैक करके देते हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई जो एल्यूमिनियम का फॉइल होता है एक प्रकार से जहर है। मान लो बच्चों को, हम अपने बच्चों को अपने हाथों से ही जहर खिला रहे हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करा करो। मैंने तो भाई काफी महीने हो गए हैं अभी तो, मैंने देखो ये कपड़े कट कर रखे हैं जो कि भी वो सूती टॉवल था, उसके मैंने वॉश करके अच्छे से और छोटे छोटे पीस कर ले, 6-7 बना रखे हैं मैंने छोटे छोटे। तो अब मैं इसी में देती हूँ, क्योंकि भाई मैंने एक बार पढ़ा था तो उसके बारे में। तो भाई ऐसे जहर के समान होता है भाई, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम होता है ना, मतलब जो गर्म खाना हम देते हैं उसके साथ वो पिघलता रहता है और वो सारा खाने पे लग जाता है। और ये बहुत बड़ी बीमारी का खतरनाक हो सकते हैं, बहुत बड़ा हमारे शरीर के लिए। और खासकर भी बच्चों के लिए तो बिल्कुल, बच्चों को तो कभी नहीं देना चाहिए भाई। तो मैंने जैसे भी पढ़ा तो उसके बारे में भी बहुत ज्यादा सुन के बहुत हैरानी हुई। तो भाई मैंने तो भाई तभी से भी बंद कर दिया था। तो भाई आप भी, मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। तो भाई आप भी जरूर भी अपने बच्चों को कपड़ा बना ले। पहले भी तो भाई मान ले, अब तो ये हो आ गया भाई, चलो हो गया, लेकिन पहले तो होता तो भाई हमारी मम्मी जो थी, मतलब जो होता है ना हॉट केस जिसको बोलते थे, तो पहले तो हमारे वहाँ पे कटोरदान बोलते थे। कटोरदान आप भी बताना आप क्या बोलते थे। मेरी जो मम्मी थी ना, वो मतलब कटोरदान होता था, उसमें भी हम ऐसे ही कपड़े बिछाते थे। अब तो भाई ये फॉइल पेपर तो अभी आ गया, लेकिन हमें नहीं देना चाहिए। और अब तो जैसे कि भाई कटोरदान का ले लिया है, जगह ले ली है वोट केस ने, तो उसी में भी हम फाइव ऑयल पेपर यूज करते हैं। लेकिन भाई नहीं करना चाहिए, मैं कपड़ा यूज करती हूँ। तो भाई कोई है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, इससे भाई कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, मैंने खुद पढ़ा है, और बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हैं इसके। तो भाई आज से भाई आप भी जो जो भी अपने बच्चों को खाना देते हैं, अपने हस्बैंड को देते हैं, फॉइल पेपर में बच्चों को देती है, तो भाई बंद कर दे देना। और ये होता है भाई देखो, उस दिन बच्चों की किडनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और मान ली छोटा मोटा अगर टुकड़ा भी अंदर चला जाए तो काफी बहुत बुरा होता है। क्योंकि बच्चे वो होता है ना, पतला सा तो होता है, मान ली उसके अंदर खाने के साथ इतना भी चला जाए ना तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो मैं ये था, मैं चलो आप लोगों के साथ थोड़ी जानकारी जानकारी मैंने पढ़ी, तो भाई मैं चलो आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो भाई आज से ही, अभी से ही जो भी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भाई लंच में देती है, फॉइल पेपर में पैक करके देती है, आज से बंद कर दो। मेरी तरफ भी कोई टावल ले लो, सूती, अगर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो, उसे अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे उसके पीस कट कर लो और उसमें खाना पैक करके दो। तो ठीक है भाई, बताना भाई आप भाई किस किस को ये इस बारे में नॉलेज थी। और भाई पढ़ना जरूर भाई, मैं आप लोगों से ही पढ़ना चाहती हूँ भाई, मैं नहीं कहती आप मेरे मानो, लेकिन आप इस बारे में भाई जरूर पढ़ना और आपको तब पता चले। क्योंकि मैंने भी इसके बारे में भी पढ़ा, मैंने सर्च मारा और मैंने पढ़ा, तभी मैंने आपको ये सब बताया कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वही चाय पी लो सारे। और भी अभी टाइम हो चुका है शाम का वही यानी कि वही 2 का टाइम हो रहा है, और बच्चे आने वाले स्कूल तक 2 तो ऊपर ही हो रही है। और मैं बनाने लग गई चाय, क्योंकि भैया सुबह चाय नहीं पीना है मैंने, तो ये मैं अब बनाने लगी हूँ। क्योंकि मन कर रहा था चाय पी लो, पूरी सुबह क्यों नहीं बनी, क्योंकि आज भी हमारे सिलेंडर गड़बड़ हो गया था। पहले दिखा भी सिलेंडर खत्म हो गया था, 2 लगाए थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं हो गया इस वाले हिस्से से, बोलो बहुत ज़्यादा गैस निकल रही थी। ये वाली खाली हो गया था, ये वाला भरा था, तो बहुत ज़्यादा गैस निकल रही थी, तो भी मैंने इसको कर दिया था। फिर वो इसको जैसे मैंने स्टार्ट किया तो वो तो चली गई, फिर सब्जी तो वगैरह पहले बन गई थी, लेकिन फिर जैसे मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा गैस निकलने लगी, तो फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने को बोला, तो फिर भाई मेरे को भी आता नहीं, मैं बहुत कम लगाती हूँ सिलेंडर, मुझे बहुत लगता है डर, तो मैं नहीं छेड़ती इनको, वो ही लगाते हैं या फिर मम्मी लगा देती है। तो फिर वही मम्मी थी नहीं नीचे, मम्मी नीचे बाहर जा रही थी, घर पे नहीं थी। फिर उन्होंने ठीक है मम्मी लगा लेगी, फिर मम्मी आई तो भाई उनसे भी नहीं लगाया, भाई दीदी आ रही थी घर पे तो दीदी ने लगाया तो उनसे भी नहीं लगा। फिर मेरी मम्मी ने ट्राई करा, उनसे भी लगा। फिर ताऊ जी आए थे, तो ताऊ जी भी इनको इसका वाशर वगैरह खराब हो रखा था, फिर उसमें से निकाल कर इसमें डाल के गए हैं। अब ये चला है, तो चलो थोड़ी सी चाय पी ली जाए। देखो ये मतलब चाय में रख के गई थी छान के, और बाहर इतनी देर में तो आ ले हैं, तो किसी लगाऊंगी थारे। चलो
पंछी आ चुकी है स्कूल से। टाइम हो चुका है भाई, अभी 2:30 का टाइम हो गया, 2:35 हो गए। खांसी हो रही है कसुत्ती। टोपा क्यों नहीं उड़ के जाती है? यहाँ भाई कुछ हो गया था भाई, टाइम लगभग भाई 3:30 के करीब हो गया था, 4 बजे नहीं जा रहे थे। और यहाँ भाई पंछी स्कूल से आ गई थी, तो पंछी का टिफिन और भी जो मैं कपड़ा जिसमें भी पंछी का खाना देती हूँ, तो वही मैंने इधर पोस्ट करने लग गई थी। तो ये मैं इसको पोस्ट करके सुखा दूँगी, इसमें जो स्मेल सी हो जाती है तो वो नहीं रहेगी, चलो इतना ही सूख लेगा। तो मैं हाथ तेज को धो के सुखा देती हूँ। और अभी भी ये मैं 2-4 बर्तन थे, मैं चलो चाय वगैरह पी थी, अभी बच्चों को भी खाना वाना दिया था स्कूल से आके, पंछी को दिया था और आर्यन को भी, तो चलो इनको वॉश करके रख लेती हूँ। और अब मैं करने लग गई हूँ वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम, ये है भाई रिजाई, जो भी मैं नीचे से लेके आई हूँ, क्योंकि भाई जो रिजाई वगैरह थी ना वो हमें नीचे बेड है, तो 2-3 बेड है सिंगल, तो उसमें ही अपना भाई भर के रखा हुआ है। और तो वहीं से भैया आज मैं दो के सारे निकाल के भर के, जब भाई सर्दियाँ ख़त्म हुई तब मैंने रख दिए थे वॉश करके, तो आज मैं निकाल के लेके आई हूँ। क्योंकि भाई 2-3 दिन हो गए, एक रिजाई थी ऊपर और भाई एक वो ब्लैंकेट था, डबल बेड वाला कंबल था, तो मतलब उससे ये हो रहा था, मतलब भाई काम चल नहीं रहा था। और अभी 2-4 दिन से ज़्यादा सर्दियाँ होने लगी, तो भी मुझे तो कंबल में लगने लगी थी जोर की सर्दी, इसलिए भाई मैं ये रिजाई निकाल के लाई हूँ। और एक कवर भाई जब मैंने रिजाई रख दी थी ना, तो मतलब ये जो सारे कवर थे ना रिजाई में से निकाल के धो के और फिर एक पन्नी में डाल के सारे रखे हुए थे, तो आज मैं इनको लेके आई हूँ। और अभी मैं इनको सबको अच्छे से धूप लगा के और अब इनको कवर कर लेती हूँ, ऊपर से इनके कवर को लगा रही हूँ। और ये मैंने पंछी को बुला लिया है, उनके कूना एक तरफ से पकड़ ले, एक तरफ से मैं पकड़ लेती हूँ, तो इसको हम डाल लेंगे। तो यहीं पे ये 2 रिजाई है, 2 रिजाई लेके आई हूँ मैं ऊपर, क्योंकि एक तो पहले थी और एक भाई जो डबल बेड होता है ना, उसका कंबल था मेरे पास, तो वो है भाई मैं नीचे से ले लेती हूँ और ऊपर से रिजाई हो जाती है, क्योंकि भाई आर्यन भी छोटा है, तो भाई उसको अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एक रिजाई पंछी के लिए और एक भाई पापा के लिए, और भी नीचे हैं काफ़ी हैं भाई, रिजाई बहुत सारी हैं। हमारे बेड में 2 जो बेड है ना हमारे रिजाई के फूल भरे हुए हैं, 3 बेड हमारे सिंगल नीचे, जिसमें 2 तो खाली रिजाई के फूल भरे हुए हैं। और अभी ये हो जाती सर्दी में मम्मी को भी काफ़ी रिजाई जो चाहिए होती है, तो मम्मी तो ना 1-2 रिजाई अपने खाट पे बिछाती है, और एक तो फिर 1-2 ऊपर से उड़ती है और 2 खाट पे बिछाती है, तो यही हो जाता है। तो पूरी खाट पे सोते हैं, तो नीचे से थोड़ा ज़्यादा सर्दी लगती है खाट पे, तो इसलिए भी उनको 4 रिजाई लगती है, 2 नीचे बिछाएगी, 2 फिर ऊपर से उड़ेगी सर्दी। और भी तो आज इसलिए मैं लगी हुई हूँ इनको कवर करने, मैंने दूध भी सुखा लिया था इनको। और तो ये मेरी हो गई थी रिजाई, मैंने दोनों भी कवर कर लिए थे, आप देख सकते हो उसमें भी डाल दिया मैंने कवर, और वो जो दूसरी वाली है उसमें मैंने कवर डाल लिया है। तो उस पर भी पंछी और आर्यन लोटे लगा रही हैं, खेल रही हैं। आर्यन को दीगी मतलब भी मैंने बिछा रखी, तो उसके अपने आप खेल रही हैं। और इधर भी मैंने थोड़ी सिलाई कर ली है, तो फिर उससे ये होता है मतलब वो जो अंदर नहीं तो इकट्ठी भी नहीं होती है, और भाई ये होता है थोड़ा ठीक ठाक रहती है बिल्कुल सही। और इसलिए भी मैं मोटी मोटी सिलाई करूँगी, क्योंकि भाई फिर वो है हफ्ते में भी एक बार तो धोने पड़ते हैं इनको, लियाफ बोलते हैं, कवर बोलते हैं, तो वही है, हम तो बोलते हैं लियाफ, आप लोग बताएं भैया आप क्या बोलते हो, तो वही है। चलो मैं कर लेती हूँ फटाफट से सिलाई इनकी, इसकी एक तो वो है मोटी मोटी सिलाई करूँगी, ज़्यादा बारीक तो करने वाली नहीं, तो वो देखो आप देख सकते हो मैंने रिजाई दोनों की करके फोल्ड करके रख दी है सील के इनको। और ये आर्यन शरारत कर रहा है, चढ़ के खेल रहा है। और भी जो हमने ना सारे ना ग्रीन नहीं ग्रीन कैरिश हो रही है, वाइट ला रखे हैं, इधर मैं करने लग गई ये जो आर्यन की भाई जो छोटी सी तरी हमने बना रखी है, तो मतलब ये जो है वॉशिंग मशीन में मैं डालती हूँ ना, तो मतलब इनका वो हो जाता है, ये थोड़ी थोड़ी फट जाती है, कहीं से इनकी सिलाई वगैरह उड़ जाती है,
तो फिर चलो फिर ये सारी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैं जब सोती हूँ तो ये बेड पे या भाई उसमें अपने फोल्डिंग पे इसको बिछा के सोती हूँ, ताकि भाई बच्चा टॉयलेट वगैरह ना करे तो भाई नीचे के बिस्तर ख़राब ना हो, तो भाई मैं एक रखती हूँ क्योंकि भाई छोटा है आर्यन अभी, इसलिए। और ये भाई फट इसलिए जाती है क्योंकि भाई इन्होंने पंछी हुई तब हमने बनाया था, तो 8-9 साल हो गए इनको, 8 साल हो चुके हैं। तो वही है, इनके जो धागे हो रहे हैं वो भी भाई धुल धुल के गल से रहे हैं अभी। तो इसलिए जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो ये मतलब हल्के हल से गल से गए हैं, तो वो फिर टूट जाते हैं। तो इसलिए चलो, फिर मशीन की सिलाई वैसे थी तो वो बस गल के ऐसे टूटने से लग जाते हैं। तो मैं चलो अभी गैल गैल इनको भी आज मैं इसको भी सुधार देती हूँ। आपने पहले देखा होगा मैंने एक बार और सिल ली थी इसको, फिर ये आज से फिर से दोबारा से दूसरी तरफ से फट गई है। चलो इनको भी आज साथ साथ सिल डालती हूँ। और भी अभी मैंने भी अपना रजाई का काम भी ख़त्म करके और यहाँ मैं लग गई हूँ भाई पंछी को एक्टिविटी की तैयारी कराने, क्योंकि भाई वो इसको थोड़ी एक्टिविटी दी थी आज पंछी को, तो इसलिए मैं चलो भाई बच्चे हैं क्लिक कर नहीं पाएंगे, तो यहीं पे बस मैं थोड़ी इसकी एक्टिविटी बताने में हेल्प कर रही हूँ। तो जी अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं लग गई हूँ रोटियां की तैयारी करने में। रोटियां बनाने स्टार्ट कर दी है, सब्जी भी मैंने बना ली थी, अभी रोटियां मैंने बनाने लग रही हूँ। तो मैं यहाँ पे भी गेहूँ की रोटियां बना रही हूँ, और भाई मैं जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग के जी आते हैं तो भाई इतना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि लंच लेके नहीं जाते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं और वो ठंडा खाना खाते नहीं, इसलिए भी वो लेके नहीं जाते लंच, तो वो आके ही खाते हैं। और भाई वो जैसे मैं बनाती रहती हूँ उसके हिसाब से बनाती हूँ, मतलब वो इस टाइम तक आ लेते हैं तो मैं अपना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर आके गर्म गर्म खा लेते हैं चूल्हे के पास बैठ के। तो मैं चलो यहीं पे, और कुछ भाई छोटे बच्चे हैं, सर्दियों का टाइम है तो भी मैं अपना जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ये भी बच्चे भी हैं छोटे तो भी उनको भी देखना संभालना रहता है। तो बस मैं यहीं पे लगी रही हूँ अपनी फटाफट अपनी रोटियाँ सेकने। और अभी मैं भी चूल्हे पे बनाती हूँ दोनों टाइम, सुबह शाम, बाजरे की गेहूँ की जोन सी रोटी बनाती हूँ चूल्हे पे ही बनाती हूँ। और भी अभी मैं आ गई हूँ किचन में फाइनली। भाई काम मेरा देखो सारा हो गया है, मतलब खाना वाना भी मैंने बना लिया था, लोकेश जी भी खाना वाना खा के बाहर जा चुके हैं घूमने। और भाई अभी मैं भी आर्यन भी मेरे पास बैठा है, क्योंकि भाई शाम को वही होता है बच्चों का, भाई मम्मी ही चाहिए होती है बच्चों को शाम को। तो अभी भी बिरच रहा था तो मेरे पास आके इधर बैठा लिया है मैंने। और मैं यहाँ पे भी बच्चों की तैयारी कर रही हूँ दूध की। तो अभी आज मैंने सिंपल दूध नहीं देने वाली, क्योंकि भी बच्चों को दोनों को खांसी हो रखी है, और भाई तो इसलिए भी जुकाम खांसी, तो भी मैं यहाँ पे अदरक और भी इलायची वगैरह डाल के, तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के, तब मैं भी बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ इधर। और चलो फिर मैं भी साथ साथ अपना भी बना लिया था, चलो सारे पी लेंगे क्योंकि भाई हुए हैं, सही रहेगा ये। इससे क्या होता है, मतलब खांसी नहीं होएगी ज़्यादा और आराम से सो जाएंगे रात को। तो बस लास्ट काम चल रहा है मेरा, फिर भाई बच्चों को लेके बस सोना ही होगा। और यहाँ पे मैंने अदरक कूटने लग गई मैं, अदरक इसमें मैंने डाला है, अदरक, इलायची, और भाई एक जरा सी लौंग डाल दी थी, और भाई तुलसी पत्ते। तो यही होता है, तो मैंने तुलसी पत्ते काफ़ी सारे रखे हुए हैं तो उसमें रोट डालती हूँ। तो ठीक है भैया, आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलने जब तक के लिए भाई सारा ने राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।